ओके, सो वी कंफर्म दैट। नाउ थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं ताकि पता रहेगा हमने अभी तक क्या किया। इन शॉर्ट में ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे आगे। क्या किया है देखो, हमने कल डेटा टाइप में आए थे, पहले तो हमने कुछ पॉइंट्स अंडरस्टैंड किए कि डेटा प्री प्रोसेसिंग होता क्या है, कैसे होता है, क्यों डेटा एनालिसिस में जाना है, क्या डिफरेंस है बिटवीन डेटा एनालिटिक्स, बी है, ऑल दोस। फिर बेसिकली हम इस पॉइंट पे आए थे डेटा टाइप पे कि जो मेजरली यहाँ से भी स्टार्ट होता है टेक्निकल वर्ड्स, जिसमें हमने जाना था कि डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूस डेटा क्या होता है। ना अगर कोई भी नया है आज तो उसको थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, और जो पुराने हैं तो उनको प्रिकअपली रिकैप हो जाएगा। सो डिस्क्रीट डेटा होता है जो होल नंबर के बेसिस में हम यूज करते हैं। अगर आप डिस्क्रीट डेटा को 0.29 ऐसे कुछ वैल्यू ऐड कर दोगे तो ये कोई मायने नहीं रखेगा। फॉर एग्जाम्पल, कितने लोग हैं, यस एक आदमी है, वन पर्सन या वन पर्टिकुलर गाय, अदरवाइज 0.29 यहाँ पे कोई कंसर्न नहीं करता है। वेराज जिस नंबर के साथ में डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद में अगर वो कोई वैल्यू या फिर कोई पर्टिकुलर एक सेंस बनाता है, जैसे 70 kg, 70.50 kg इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, in that sense it is a discrete data type which particularly you can डे टू डे लाइफ में देख सकते हो कि डेट और टाइम में हमेशा आप यूज करते ही। देन अगेन नॉमिनल डेटा होता क्या है, ऑर्डिनल क्या होता है, बाइनरी क्या होता है, इंटरवल क्या होता है। नॉमिनल डेटा होता है जो बहुत, जैसे नाम इटसेल्फ, जो नाम खुद बताता है, बहुत जनरल है। ऑर्डिनल में क्या होता है कि आपका डेटा किसी ऑर्डर को फॉलो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था आपको कि एज, एज क्या है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करेगा। अगर आप बोलोगे कि ओके एवरीवन हु इज इन दिस क्लास अरेंज योरसेल्फ इन ऑर्डर, क्या होगा, अब एक ऑर्डर में आ जाएंगे, है ना, डेटा एक ऑर्डर में फॉलो हो जाएगा। देन बाइनरी, हमेशा आउटपुट आपको जो मिलेगा वो आउटपुट रहेगा टू। ये टू क्या क्या है, नंबर टू नहीं बट टू सेंस, जो कि है ट्रू एंड फॉल्स। इंटरवल रेशियो या इंटरवल डेटा क्या होता है, हमेशा एक पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में, जैसे टेम्परेचर के बेसिस पर हमने देखा होगा, अगर आप 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए भी अगर आप टेम्परेचर मेंटेन करते हो, कैलकुलेट करते हो, क्या होगा, यू विल हैव स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर। 30 डिग्री सेल्सियस से लेट्स से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में पकड़ लो। इट इज नॉट कंपल्सरी कि हर रोज आपको 30 मिलेगा, इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपको हर रोज 40 मिलेगा, इट मे रेंज इन बिटवीन, बट अगेन इट मे रेंज इन बिटवीन दिस ओनली। वेर एज रेशियो डेटा होता है सबसे प्रेफरेबल, सबसे प्रेफर्ड और सबसे डिमांडेड। क्यों? बिकॉज इट इज एन, इट इज नॉट सब्जेक्टिव। ये क्या है, रेशियो डेटा सब्जेक्टिव नहीं होता है, ये होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होने से मतलब क्या है, जो भी आप इसका एनालिसिस करके रिजल्ट निकालोगे, वो रिजल्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर बेसिस पे नहीं रहेगा। वो वर्ल्ड वाइड कहीं भी जाओ, एनीवेयर इट विल बी रिप्रेजेंट एज एन स्टैंडर्ड आउटपुट। इसलिए हम इसको रेशियो को ज्यादा प्रेफर करते हैं। देन टाइम सीरीज, क्रॉस सेक्शनल, मैंने कंपाउंड कहा था, उसको क्रॉस सेक्शन बेसिकली मार्केट में ज्यादा से ज्यादा उसको देखा जाए तो क्रॉस सेक्शनल ज्यादा कहते हैं। जैसे कि टाइम सीरीज में टाइम और डेट हमेशा कंपलसरी रहेगा, और क्रॉस सेक्शन में विदाउट टाइम और डेट का भी वो डेटा चलेगा। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे टाइम सीरीज में मैंने कहा था, मैं आपको पहले बाकी के डिटेल्स डिलीट कर देता हूँ। जब मैं बात करता हूँ टाइम सीरीज का, तो टाइम सीरीज में हमेशा दो ही कॉलम होंगे स्पेसिफिकली, उसमें से भी एक कॉलम होगा जो कॉलम डिफाइन करेगा सिर्फ और सिर्फ टाइम या फिर डेट को। वेराज क्रॉस सेक्शनल डेटा में टाइम और डेट के अलावा बहुत सारे मल्टीपल कॉलम्स होंगे जो कि इस टाइम और डेट मतलब डेट और टाइम को मेंशन भी नहीं कर रहे होंगे, फिर भी वो डेटा यूजफुल होता है। Whereas combination of both this data is nothing but panel data और longitudinal data। इसी जर्नी में आगे बढ़ते हुए हम आए थे सेमी स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जहां पे हमने देखा कि अगर कोई भी डेटा टेबुलर फॉर्मेट में है तो नॉर्मली हम उसे स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं, बिकॉज इट फॉलोज अ टेबुलर फॉर्मेट वेयर एवरी डिटेल्स ओवर हियर हैज रिकॉर्ड्स एंड कॉलम्स। देन फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, एनी डेटा विच इज लाइक वीडियोस, यूट्यूब का सिंबल बना रहा हूँ, यूट्यूब में जो होता है वीडियोस होता है, ऑडियो होते हैं ना, सब चीजें होती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसी का ऑडियो आप सेव कर रहे हो, गाना वगैरह, इन दैट सेंस ये सब चीजें क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड है। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड कौन से बेसिस में है, व्हेन वी टॉक इन रॉ डेटा। ये बहुत जरूरी है याद रखना कि ये मैं रॉ डेटा की बात कर रहा हूँ। Then why I'm specifically saying raw data, because even if you take and let's say even if you take a video, let's say for example it's 1 second of a video, 1 second में मतलब कि बस आँख खुल के चल गया, but anyhow ये किसी एक 8 मिनट का किसका भी हो तो ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर वीडियो है जिसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं उसे फ्रेम में, एफपीएस, फ्रेम पर सेकेंड। इस फ्रेम पर सेकंड को हम क्या कर सकते हैं, फिर बाद में इसे और ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इस एफपीएस को एक पर्टिकुलर
जो लेट्स से कि कलर में फ्रेम्स, लेट्स से मैं कलर में नहीं, से मैं थोड़ा ब्रेक करता हूँ इसको। मैं क्या करता हूँ, एफपीएस को, फ्रेम पर सेकंड को जो ब्रेक किया एक पर्टिकुलर इमेज में, एक सिंगल इमेज में मैं कन्वर्ट करूंगा। उस इमेज को फिर मैं क्या करूंगा, पिक्सेल्स में। पिक्सल इज नथिंग बट कलर्स। वन कलर, अब लास्ट में जब कलर में आ जाओगे तो जो कलर की वैल्यू है ना, ये वैल्यू आप यस इसे स्टोर कर सकते हो आप पर्टिकुलरली ये टैबलर फॉर्म, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डेटा में। बट अगेन क्या है ये, क्या ये रॉ डेटा रहेगा अभी? नहीं, ये रॉ डेटा नहीं है, ये प्रोसेस्ड डेटा है। तो जो भी अगर रॉ डेटा है जिस सिनेरियो में है, अगर वो रॉ डेटा है और रॉ डेटा को हम स्टोर डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो इट बिकम्स अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। वेरा सेमी स्ट्रक्चर क्या है, जैसे गूगल फॉर्म है, एग्जाम के फॉर्म होते हैं, कहीं पे जाके आपको लॉगिन करना होता है, अकाउंट बनाना होता है, तो वहां पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेमी स्ट्रक्चर, टेबलर फॉर्मेट नहीं होता है, बट एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जो फॉलो किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सेमी स्ट्रक्चर। नाउ असाइनमेंट बोलो या फिर कल का जो एक टास्क दिया था वो ये था कि भले ही सीएसवी फॉर्मेट, आपको तो सबको पता ही है, जैसे एक्सेल होता है वैसे एक सीएसवी फॉर्मेट होता है, उसे हम कहते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ये भी मेथड आपको देखोगे नेट पे या फिर कभी जान पता करोगे तो पता चलेगा कि ये भी टैबलर फॉर्मेट ही फॉलो करता है, ये कुछ अलग नहीं करता है जैसे एक्सेल शीट करता है। बट फिर भी इसे हम क्या कहते हैं, सेमी स्ट्रक्चर। अब उसका रीजन ये है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि क्या होता है कि आप बोलोगे अरे सर एक्सेल भी तो जो शीट होते हैं वो भी तो यही फॉर्मेट है, सीएसवी भी यही फॉर्मेट पे, फिर क्यों उसे सीएसवी का दर्जा दिया है जो कि सेमी स्ट्रक्चर में आता है? यस, उसका रीजन ये है, जो भी डेटा सीएसवी में सेव होता है उसे, सीएसवी विच इज नथिंग बट टेक्स्ट, मतलब क्या हुआ,